हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट क्लासेज में वेलकम करते हैं आप लोग का। तो आज हम आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है कांग्रेस का जो जितने भी प्रमुख अधिवेशन हुआ था उसका हम ट्रिकली आप लोग को बताने वाले हैं कि आप लोग को है ना टोटल 2 फेज में ये रहेगा, है ना, पार्ट 1 और पार्ट 2 इसमें दिया जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा वीडियो का पार्ट 1 है और इसमें टोटल 15 क्वेश्चन कवर करवाएंगे। इसमें देखिए टोटल 56 पढ़ना है, लेकिन आप लोग को वही पढ़ना है जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछा जाता है ना। फालतू का क्वेश्चन इसमें नहीं डाला गया है। तो आप लोग हमारे साथ अंत तक बने रहें, बिल्कुल ट्रिकली इसमें बताने वाले हैं आप लोग को और बिल्कुल घबराने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग इजीली आप लोग को याद हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए, आप लोग को पता है कि कांग्रेस का जो स्थापना हुआ था ये वो 1885 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और इसके बाद ही बहुत सारा अधिवेशन लागू किया गया, अधिवेशन चलाया गया, जिसमें से प्रमुख अधिवेशन कुछ इस प्रकार हैं, आज हम आप लोग को बताने वाले हैं। तो चलिए, हमारा पहला अधिवेशन हुआ था, याद रखिएगा, पहला अधिवेशन कब हुआ था? 1885 में बम्बई में हुआ था, WC बनर्जी के द्वारा, और जिसमें 72 प्रतिनिधि क्या थे, शामिल थे। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, तो क्या हो जाएगा, 1885 में ही क्यों शुरुआत हुआ? क्योंकि कांग्रेस का जो स्थापना किया गया था ये 1885 ईस्वी में ही किया गया था। ठीक है, अब चलिए इसको कैसे याद करते हैं। ये हमारा देखिए पहला को क्या बोलते हैं? वन से देखिए क्या हो जाएगा, वन से हो जाएगा बनर्जी। ठीक है, तो याद रखिएगा ये पहला अधिवेशन जो 1885 में हुआ था वो उसके अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी। तो वन से हो गया बनर्जी। अब देखिए बनर्जी से क्या आ रहा है? बांदर जी। ठीक है, बांदर से आ रहा है बम्बई, बम्बई से क्या आ जाएगा? बंदर जी, है ना, बंदर से क्या होता है? बम्बई, याद रखिएगा। और जब बंदर जब चलता है तो क्या करता है, उसके पीछे पीछे बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं? मतलब पीछा करने लगते हैं। ठीक है, तो पीछा से क्या हो जाएगा? 85 से क्या हो जाएगा? 85, है ना। तो 1885 में हुआ था बम्बई में। और WC बनर्जी, अगर देखिए बंदर जब जाता है तो उसके पीछे क्या होता है, ऐसा लगता है कि 70 से 72 बच्चे क्या कर रहे हैं, उसके पीछे पीछे जा रहे हैं। ठीक है, तो टोटल 72 प्रतिनिधि इसमें शामिल हुआ था, याद रखिएगा। तो कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1885 में हुआ था। 85 यानी बंदर का पीछा करता है, 85, है ना। और उसके बाद बम्बई में हुआ था WC बनर्जी, यानी फुल फॉर्म इसका जो पूरा नाम होता है ये होता है वोमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, चलिए अगला है हमारा, दूसरा है कोलकाता में हुआ था। 1886 का दूसरा अधिवेशन हुआ था, कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन। इसके जो अध्यक्ष थे ये थे दादा भाई नौरोजी। ठीक है, अब देखिए हमारा है 1886 से क्या हो जाएगा? 86, है ना। यानी कि दादाजी क्या हो रहा है, दादाजी अब बूढ़े हो गए, अब क्या हो जाएंगे, ये मरने वाले हैं। ठीक है, यानी कि दादाजी का जो छाया है अब कल से नहीं मिलेगा, है ना। कल से हो जाएगा कोलकाता और 86 से क्या हो जाएगा? 86। तो याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा 1887 ये जो कि बहुत इंपॉर्टेंट ये अधिवेशन है और इसका जो आप लोग को हम ट्रिकली बताने वाले हैं। अब देखिए 1887, ठीक है, 87 से क्या हो जाएगा? हाँ यार, एक बार बता देते हैं कि 1887 में क्या होता है। मद्रास में हुआ था ये अधिवेशन। ठीक है, 1887 में कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन हुआ था। ये कहाँ हुआ था? मद्रास में हुआ था। इसके जो अध्यक्ष थे ये क्या थे? बदरुद्दीन तैयब जी हुए थे। ठीक है, क्या हुआ था? बदरुद्दीन तैयब जी, है ना। और ये क्या था? प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे, याद रखिएगा। इसका विशेष क्या हो जाएगा कि ये बदरुद्दीन तैयब जी जो थे एक प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष के द्वारा अध्यक्षता किया गया। पहले ऐसे मुस्लिम थे जिनके द्वारा अध्यक्षता किया गया था। अब इसको याद कैसे करेंगे? अब देखिए 87 से क्या हो जाएगा? 1887 से हो जाएगा, है ना, सत्ता से क्या हो? सत्ता में आने के लिए लोग क्या करते हैं? सत्ता जब आता है, वोट का जब चुनाव आता है तो उसमें क्या करते हैं सब लोग? मदरा से हो जाएगा मदिरा, सब मदिरा पीना शुरू कर देते हैं, है ना। यानी कि शराब पीना शुरू कर देते हैं, पार्टी मनाने लगते हैं सब। तो हो जाएगा 87। ठीक है, सत्ता में आने के लिए क्या करते हैं? मदिरा पीना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो 87 से हो जाएगा 1887 और मदिरा से मद्रास हो जाएगा। अब देखिए बदरुद्दीन, यानी कि बदरुद्दीन मतलब क्या हुआ? बदरूप, यानी कि बदरूप यानी कि उसका सूरत क्या होता है? मतलब ज़्यादा शराब पीने से क्या होता है ना, फेस ख़राब होने लगता है और तबीयत ख़राब हो जाता है। ठीक है, तो बदरुद्दीन तैयब जी यानी कि बदसूरत बना देता है शराब, है ना, तो शराब नहीं पीना चाहिए। ठीक है, और इसके जो प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे ये बदरुद्दीन तैयब जी, याद रखिएगा, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जिनके द्वारा अध्यक्षता किया गया था। चलिए आगे है 1888 में क्या हुआ था? 1888 का कांग्रेस का चौथा अधिवेशन, है ना। 1888 जॉर्ज यूले के द्वारा ये क्या था? प्रथम अंग्रेज था। ठीक है ना। 88, देखिए 88 से क्या हो जाएगा? 88 से क्या हो जाएगा? अब देखिए इलाहाबाद से क्या हो जाएगा?
है ना, जॉर्ज यूले, यानी 88 88 से क्या हो जाएगा 88, यानी कि हटाओ, है ना, 8 से क्या हो जाएगा हटाओ हटाओ, है ना। और जॉर्ज यूले क्या हो जाएगा ऊर्जा, ऊर्जा का खपत हो रहा है, इसलिए क्या हो रहा है यहाँ पर बहुत सारा अंग्रेज को क्या करना है, हटाना है, क्योंकि भारतीय लोगों का जितना भी शरीर में एनर्जी काम करवा करवा के क्या कर रहा है, उसको ख़त्म कर रहा है। एनर्जी से हो जाएगा ऊर्जा, तो किसको हटाना, अंग्रेज़ को हटाना है, याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ से क्या करना है, हटाना है, ठीक है। चलिए, तो 88 से क्या हो जाएगा हटाओ हटाओ से, है ना, जॉर्ज यूले। और जॉर्ज यूले क्या था, प्रथम अंग्रेज़ था। अंग्रेज़ को हटाना है, क्यों हटाना है, तो क्योंकि ये लोगों के काम करवा करवा के उसका शरीर का ऊर्जा खपत कर रहा है, ऊर्जा से हो जाएगा जॉर्ज यूले, ठीक है। और इलाहाबाद में ये अधिवेशन हुआ था, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा 1896 का कोलकाता अधिवेशन, रहीमतुल्ला सयानी के द्वारा, ठीक है, रहीमतुल्ला सयानी के द्वारा, याद रखिएगा। और इसका विशेष क्या है कि पहली बार इस अधिवेशन में वंदे मातरम को गाया गया था, ठीक है, ठीक है। तो 96 से क्या हो जाएगा छानबीन, ठीक है। तो देखिए, जो सयाना आदमी होते हैं वो क्या करते हैं, ज़्यादा ही कुछ छानबीन करते हैं, है ना, ज़्यादा ही क्या करते हैं, कुछ छानबीन करते हैं। तो जब छानबीन ज़्यादा शुरू कर देते हैं तो क्या करते हैं लोग, क्या करते हैं, क्या कहते हैं कि रहम करो भाई रहम करो, है ना। मतलब सयाना आदमी क्या करते हैं, ज़्यादा ही छानबीन करते हैं, तो छानबीन से आ जाएगा 96। और ये कब हुआ था, कहाँ हुआ था, तो कोलकाता में हुआ था। और इसमें क्या होता है, पहली बार वंदे मातरम को गाया गया था, ठीक है। सब क्या करते हैं, अब देखिए, पहली बार वंदे मातरम को गाया गया, तो मतलब क्या हो जाएगा, क्या करते हैं सब लोग रहम करना है, मतलब भीख मांगने लगते हैं ना, मतलब इसके साथ गिड़गिड़ाने लगते हैं ना, कि ज़्यादा परेशान मत करो, बहुत सयाना है, ज़्यादा छानबीन कर रहा है, कहीं पकड़ा ना जाए। तो क्या करते हैं सब लोग रोना शुरू कर देते हैं। रोना क्या हो जाएगा, एक तरह से रोना रोता है तो लगता है कि गाना गा रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा वंदे मातरम गाया गया था। कब गाया गया था, तो 1896 में कोलकाता में पूरा कोलाहल मचा कर ये गाया गया, ठीक है, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे है, 1906 में हुआ था कोलकाता अधिवेशन, और इसके जो अध्यक्ष थे कौन थे, दादा भाई नौरोजी, ठीक है। और पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था, ठीक है, याद रखिएगा, 1906 में हुआ था। अब देखिए, छः से क्या हो जाएगा छी, है ना, 6 से क्या हो जाएगा छी। और दादाजी क्या हो गए ना, कोई बोल रहा है कि दादाजी कल से क्या हो रहे हैं उस, है ना, पहले बता चुके हैं दादाजी मरने वाले हैं। और 1987 में हुआ था दादा भाई नौरोजी के द्वारा, और यहाँ भी कलकत्ता में हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। और एक हुआ 1906 में, 1887 में हुआ, दादा भाई नौरोजी थे उस समय उसका अध्यक्ष। और यहाँ पर हो गया 1906 में भी एक दादा भाई नौरोजी के द्वारा इसकी अध्यक्षता किया गया। अब देखिए, दादाजी तो मरने वाले हैं, है ना, तो कोई बोल दिया कि दादाजी क्या कर रहे हैं, मरने वाले हैं और कल से दिखाई नहीं देंगे, है ना, तो क्या हो जाएगा छी, यानी कि तो क्या बोला वो, छी, ऐसा बात मत बोलो, दादाजी अभी नहीं मरेंगे, ठीक है। तो इसका हो जाएगा कल से, यानी कि कलकत्ता, ठीक है। और 86 क्या हो जाएगा छी। और पहली बार स्वराज, है ना, पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया, है ना। तो ऐसा कौन बोला था, तो ऐसा जो है पहली बार उसका मुंह से निकला था, याद रखिएगा, पहली बार उसका श्वास से क्या हो जाएगा, अपने मुंह से, ठीक है। चलिए आगे है 1907 में क्या हुआ था, सूरत अधिवेशन हुआ था रास बिहारी बोस के द्वारा, ठीक है, रास बिहारी बोस के द्वारा हुआ था, ठीक है, रास बिहारी बोस के द्वारा 1907 में हुआ था सूरत अधिवेशन। और कब हुआ था, 1907 में आया। इसमें क्या हुआ था, कांग्रेस का प्रथम विभाजन किया गया था, ठीक है। अब देखिए 1907 से क्या हो जाएगा सूरत सूरत दोनों क्या है, सेम है। अब रास बिहारी बोस, ठीक है। अब किसी को ज़्यादा, है ना, सुंदर रहता है, किसी का सूरत ज़्यादा अच्छा होता है, तो किसी का उसका जो है फेस उसको रास नहीं आता है, मतलब अच्छा नहीं लगता है ना। बिहारी लोग को क्या करता है, दूसरे से क्या होता है, एक दूसरे से जलन होने लगता है, क्योंकि उसका सूरत अच्छा है, याद रखिएगा। तो क्या करता है, इसी बात का घोष लगाते रहता है कि वो बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, ठीक है। 7 से हो जाएगा सूरत, और सुंदर है तो क्या हो जाएगा, किसी को उसका बात याद रास नहीं आता है, मतलब, है ना, उसको अच्छा नहीं लगता, इसीलिए क्या करता है वो घोषते रहता है। बिहार के आदमी क्या करते हैं, घोषते रहते हैं, ठीक है। ये सिर्फ आप लोग को ट्रिकली याद करवाने के लिए है, ठीक है। और कांग्रेस का प्रथम विभाजन, जिस कारण से क्या होता है बिहार में क्या है कि इस तरह से विभाजन शुरू हो जाता है, जाति के आधार पर, सूरत के आधार पर, इस तरह से भेदभाव शुरू हो जाता है। तो याद रखिएगा, कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 में हुआ था सूरत अधिवेशन में, जो कौन थे, रास बिहारी घोष के द्वारा, याद रखिएगा। चलिए अगला है 1907 का मद्रास, 1907 में हुआ था, मद्रास में हुआ था रास बिहारी घोष के द्वारा, ठीक है, मद्रास। तो यहाँ भी क्या हो रहा है, रास, देखिए वो इतना सुंदर है कि उसको रास नहीं आ रहा है,
उसको रास नहीं आ रहा है, मद्रास से क्या हो जाएगा रास, उसका सुंदरता उसको रास नहीं आ रहा है ना। और रास से क्या हो जाएगा मद्रास, यहाँ रास बिहारी बोस याद रखिएगा। और सूरत से क्योंकि वो इतना सुंदर है इसलिए बिहार के लोगों को उसका बात सॉरी क्या हो जाएगा रास नहीं आ रहा है, मतलब इस कारण से क्या कर रहा है वो घोषते रहता है। ठीक है, चलिए अब क्या हो जाएगा कांग्रेस संविधान का निर्माण, इसके लिए इसमें क्या हुआ था कि 1907 के मद्रास अधिवेशन में कांग्रेस का अलग संविधान बना था। ठीक है, याद रखिएगा कांग्रेस का अलग संविधान बना था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है 1911 में कोलकाता में एक अधिवेशन हुआ था, 1911 के कोलकाता अधिवेशन, जिसमें क्या हुआ था पंडित बिशन नारायण दत्त, है ना, पंडित बिशन नारायण यहाँ धर है, देखिए कहीं कहीं पंडित बिशन नारायण दत्त भी रहता है, कहीं कहीं पंडित बिशन नारायण धर भी रहता है, याद रखिएगा। तो ये देखिए 1911 में पहली बार जनगण मन गाया गया। आप लोग को पता है कि कोलकाता में जो है गणेश पूजा जो है बहुत ही भीषण एकदम धूमधाम से मनाया जाता है। ठीक है, कोलकाता यानी पश्चिम बंगाल, यहाँ देखिए पश्चिम आ जाएगा, पंडित से आ जाएगा पश्चिम, और बहुत भीषण तरीके से पूरा भीड़ भाड़ रहता है, पूरा गाजा बाजा के साथ धूमधाम से क्या होता है गणेश पूजा कोलकाता में मनाया जाता है, याद रखिएगा। और क्या होता है पूरा पहली बार जनगण मन, ऐसा लगता है कि सब जनगण मन गा रहा है ना, पूरा धूमधाम से मनाता है। और देखिए पूजा जब होगा तो क्या होगा, पूजा जब होगा तो क्या करते हैं सब लोग 11, देखिए 1911 से क्या हो जाएगा पूजा में सब 11 बेलपत्र चढ़ाता है, 1100 मिठाई चढ़ाता है, 11 है ना, तो क्या हो जाएगा 1911 याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ईजी ट्रिक है और इस तरह का अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है तो कमेंट में बताइए, आप लोग के लिए और भी लेकर आएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा 1916, 16 से क्या हो जाएगा 1916 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा 1916, अब 16 से हो जाएगा सलाह, देखिए लखनऊ से हो जाएगा लक्ष्मण। ठीक है, 16 से क्या हो जाएगा सलाह। देखिए जब जब राम क्या कर रहे थे, अयोध्या छोड़कर जा रहे थे तो क्या किए थे, यहाँ देखिए है अंबिका चरण मजूमदार, अंबिका से हो जाएगा देखिए माता, माता का अगर पर्यायवाची शब्द बनाना हो तो क्या हो जाता है माता, है ना, मम्मी, है ना, अंबिका सब बोलते हैं, अम्बे गौरी माता सब बोलते हैं ना। तो लक्ष्मण क्या किए थे, उन अपनी माता से सलाह लेकर के उनके चरण छू करके क्या किए थे, है ना, वनवास के लिए गए थे कि मैं भी भैया के साथ यानी राम के साथ क्या करेंगे वनवास जाएंगे। ठीक है, तो 1916 से सलाह लेकर गए थे, और अंबिका से हो जाएगा उनके माता जी, है ना, तो माता से सलाह लेकर लक्ष्मण कहाँ गए थे, उनके चरण छू करके, है ना, कहाँ गए थे, तो वन में गए थे राम भगवान के साथ। ठीक है, और मुस्लिम लीग से समझौता, और उसके बाद जब वन में जाते हैं तो बहुत सारे इनके फ्रेंड मिलते हैं, हनुमान जी मिलते हैं। ठीक है, और सबसे क्या करते हैं धीरे धीरे समझौता करते हुए चले जाते हैं। रावण से भी लड़ाई हुआ था राम का और लक्ष्मण का, तो क्या किए थे सबसे पहले समझौता शुरू किए थे, है ना, बहुत सारा समझाया लेकिन रावण नहीं माना, इसलिए घमंड नहीं करना चाहिए। जिस तरह से रावण का घमंड चूर हो गया उसी तरह से सभी का घमंड चूर हो जाता है ना, तो घमंड नहीं करना चाहिए। 16 से हो जाएगा सलाह लेकर लक्ष्मण कहाँ गए थे, अंबिका, है ना, अंबिका चरण मजूमदार, है ना, जब उनको माता ने सलाह दे दिया, है ना, आज्ञा दे दी कि आज जाओ तुम भी जा सकते हो, तो उन्होंने क्या किया था मजूमदार पूरा झूमने लगे खुशी से, क्योंकि राम के साथ वो भी कहाँ जा रहे थे वन में जा रहे थे, याद रखिएगा अंबिका चरण मजूमदार। और मुस्लिम लीग से समझौता, है ना, जब वन में गए तो बहुत सारे पहले सुग्रीव से समझौता किए, फिर रावण से, फिर बाली से समझौता नहीं हुआ तो उसको मार दिया गया। ठीक है, इस तरह से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा 1917, 17 से हो जाएगा, 17 से हो जाएगा कोलकाता। देखिए 1917 में कोलकाता अधिवेशन में हुआ था एनी बसेंट। ठीक है, एनी बसेंट, और देखिए एनी बसेंट इसमें ये क्या था, इसमें इसकी खास बात क्या था कि विश्व का प्रथम महिला अध्यक्ष, ये विश्व की प्रथम महिला अध्यक्ष थी एनी बसेंट। इनके द्वारा सबसे पहले क्या किया गया था, है ना, अध्यक्षता किया गया था कोलकाता में 1917 में। आप देखिए 17 से आ जाएगा सताना, सताना हो जाएगा, सताना से, है ना, कॉल कर कर के सब क्या कर रहा है कोलकाता, है ना, 1917 कोलकाता कॉल कर कर के सब सता रहा है, और कोई भी सता देता है ना, कोई भी सता देता है। एनी से हो जाएगा कोई, एनी मतलब क्या होता है कोई भी सता देता है ना, कॉल करके कोई भी सता देता है किसी को, रॉन्ग नंबर है भाई गलती से लग गया ऐसा बोलता है ना, पूरा विश्व में ये प्रक्रिया चलता है ना, है ना। अब देखिए महिला, विश्व की प्रथम महिला, खासकर महिलाओं को ज़्यादा सताया जाता है रॉन्ग नंबर से, है ना, परेशान करने के लिए, है ना, माता बहनों को ज़्यादा सताया जाता है। तो देखिए तो क्या हो जाएगा 17 से हो जाएगा सताना, और कॉल करके सब सताता है, कोई भी सता देता है। अब देखिए विश्व की प्रथम महिला अध्यक्ष हो जाएगा, है ना, पूरे विश्व में ये प्रक्रिया चलता है सभी लोगों के द्वारा, है ना। चलिए याद हो गया, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसको दिल पर नहीं लीजिएगा, सिर्फ ट्रिक हम आप लोग को याद करवा रहे हैं। ठीक है, और किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।
अब देखिए 1918, 18 से क्या हो जाएगा, 18 में हुआ था बम्बई अधिवेशन में हसन हसन इमाम के द्वारा, ठीक है, बम्बई में, है ना। देखिए, और ये इसका विशेष बात क्या था कि कांग्रेस का ये दूसरा विभाजन हुआ था, ठीक है, कांग्रेस का ये दूसरा विभाजन हुआ था, ठीक है। अब देखिए, और फिर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, सॉरी इसका ट्रिक क्या बता सकते हैं हम आप लोग को कि 1918, देखिए सब 18 वर्ष के जब हो जाता है तो सब क्या करता है, बम बम करना शुरू कर देता है ना। 18 वर्ष के जब सब हो जाते हैं तो मतलब बम बम करना शुरू कर देते हैं, सब हंसना, है ना, पूरा, है ना, इनाम लेना शुरू कर देते हैं। यानी सरकार से अगर इनाम चाहिए तो आप लोग को उम्र कितना होना चाहिए, 18 वर्ष, है ना। तो हसन इमाम और सब क्या करते हैं, खुशी खुशी हंस हंस के इनाम लेते हैं, है ना। क्यों लेते हैं, क्योंकि सब क्या करते हैं, बम बम, है ना, बम बम, बम बम मतलब क्या होता है, जब खुशी आता है तो क्या करते हैं सब एकदम पूरा पैसा से क्या होते हैं, बम बम आ जाते हैं ना, पूरा ढेर सारा पैसा आ जाता है। और कांग्रेस का ये दूसरा विभाजन हुआ था, ठीक है, ठीक है, याद रखिएगा, कांग्रेस का ये दूसरा विभाजन हुआ था। अब देखिए अगला हमारा 1923, 1923 में दिल्ली का अबुल कलाम आज़ाद, है ना, ये प्रथम युवा अध्यक्ष थे, याद रखिएगा, दिल्ली में हुआ था, ठीक है। इसमें देखिए आप लोग को वही बताया जा रहा है जो क्या है, एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो 13 हो जाएगा, 1913, 1913 में क्या हो जाएगा, सॉरी 1923 में हुआ था दिल्ली में, 1923 में हुआ था दिल्ली में, ठीक है, अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा, और सबसे युवा अध्यक्ष थे। अब देखिए, है ना, 1923 में क्या हो जाएगा, अबुल कलाम आज़ाद। अब देखिए, जो लोग तय मतलब 23 वर्ष के हो जाते हैं, है ना, या फिर इसको ऐसे याद करते हैं, 2-3, 2-3 से क्या हो जाएगा, है ना, धोती, धोती, 2-3 से क्या हो जाएगा, धोती। अब धोती, अब देखिए अबुल कलाम आज़ाद, अबुल कलाम क्या होते, थोड़ा बुजुर्ग हो गए थे, है ना, क्योंकि युवा थे, अब ये धोती शर्ट कुछ भी पहन सकते हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा, 2-3 से हो जाएगा धोती। और ये क्या हुआ था, दिल्ली, है ना, दिल्ली, दिल्ली में हुआ था ये अधिवेशन, कहाँ हुआ था, दिल्ली में, ठीक है, याद रखिएगा, है ना, याद रखिएगा, 2-3 यानी कि 1923 में क्या हुआ था, दिल्ली में हुआ था अधिवेशन अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा, और सबसे युवा अध्यक्ष थे, ठीक है। युवा है तो हाफ पैंट पहनेगा नहीं, है ना, क्या पहनेगा, धोती पहन सकता है या फिर फुल पैंट पहन सकता है ना, ठीक है, याद रखिएगा। और ये दिल्ली में, ठीक है, क्योंकि दिल्ली जो है मेन केंद्र था, और अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है, सबसे युवा थे, अब वो दिल्ली भी जा सकते हैं। चलिए अगला था 1924, 1924 में क्या हुआ था, बेलगांव अधिवेशन हुआ था, 1924 के बेलगांव अधिवेशन हुआ था, जो कि सूरत में पड़ता है, ठीक है ना। बेलगांव अधिवेशन महात्मा गांधी जी के द्वारा हुआ था, ठीक है। ये बेलगांव लिखा हुआ है ना, लेकिन गांव में ये अधिवेशन नहीं हुआ था, है ना। इसकी खास बात क्या है कि महात्मा गांधी के द्वारा पहला अधिवेशन किया गया था, है ना। पहला इनको 2-3 बार बुलाया गया अधिवेशन में, लेकिन ये नहीं गए, और अंत में 1924 में गए और एक ही अधिवेशन में वापिस आ गए, ठीक है। तो याद रखिएगा 1924 में बहुत फेमस है, तो इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगला इसका पार्ट 2 हम जल्द ही इसका लेकर आने वाले हैं, ठीक है, तो हमारे साथ अंत तक बने रहें, ठीक है। इसका पार्ट 2 आप लोग का जल्द ही अपलोड किया जाएगा। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग, एक बार फिर से आपके अपने चैनल एक्सपर्ट क्लासेज में वेलकम करते हैं आप लोग का। तो ये हमारा भारतीय कांग्रेस अधिवेशन का ये पार्ट 2 होगा, और इसमें भी आप लोग को बिल्कुल ट्रिकली बताएंगे, याद करने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ठीक है। इसमें वही क्वेश्चन है जो टोटल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया गया है, ठीक है। टोटल 2 पार्ट में हम आप लोग के लिए ये उपस्थित किए हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम आप लोग को 14 टोटल बता चुके थे, ये हमारा 15वां है। देखिए क्या हो जाएगा, 1925 में हुआ था कांग्रेस का अधिवेशन कानपुर में, और किसके द्वारा, इसके अध्यक्ष थे सरोजनी नायडू, और ये प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी, ठीक है। भारत की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू के द्वारा कानपुर में अधिवेशन किया गया था 1925 में, ठीक है, 25। अब देखिए कान, ठीक है। अब देखिए 1925 के यानी कि जब 25, ये आप लोग को पता है कि हमारा जो मतलब जो भी जॉब लेने का जो एज होता है वो क्या होता है, 18 से 25 वर्ष की उम्र तक ज़्यादा होता है, ठीक है। तो टीचर क्लास में पढ़ा रहे हैं, स्टोरी कुछ इस टाइप से है कि टीचर क्लास में पढ़ा रहे हैं, बोल रहे हैं कि आप 25 साल अब तुम लोग का होने वाला है, इतना दिन से पढ़ाई कर रहे हो, कान से थोड़ा ध्यान लगा के सुनो, है ना, जो भी हम बोल रहे हैं उसको ध्यान से सुनो। कंटिन्यू क्या करना है, 8 घंटा पढ़ाई करना है, उसको हम आप लोग ध्यान लगा के यानी कान से सुनो, ठीक है। क्योंकि आप लोग जो है सरोजिनी नायडू, क्यों ना, कि एक तरह का नायक बनने वाले हो आप लोग, है ना, क्या बनने वाले हैं, नायक बनने वाले हैं, है ना। और इस तरह से क्या है, और अब वो टीचर बोल रहे हैं, शिक्षक बोल रहे हैं कि आजकल कोई भी ऐसा क्षेत्र है जहाँ क्या है, महिला पीछे नहीं है। महिला क्या है, भारत में सभी महिला को 50% आरक्षण दिया गया है, तो क्या है वो प्रथम स्थान पर आ गई हैं अब, ठीक है।
क्या हो जाएगा 25, यानी कि 25, यानी कि आप लोग अब क्या है, आप लोग का लास्ट एज है और आप लोग जमकर पढ़ाई करिए और क्या करिए, है ना, अव्वल नंबर से पास होना है। ठीक है, तो थोड़ा सा कान दीजिए, ध्यान देना है, कान पर पूरा कान इधर देना है, पढ़ाई पर ध्यान देना है पूरा कान, है ना, कहीं फालतू काम नहीं करना है, क्योंकि आप लोग नायक बनने वाले हैं ना। तो सरोजनी नायडू, ठीक है। और महिला जो है कभी भी हमारे क्षेत्र में, भारत में पीछे नहीं है, हमेशा प्रथम है। ठीक है, हर एक क्षेत्र में। ठीक है, इस तरह से याद हो गया। दूसरा हमारा 26, 26 से क्या हो जाएगा, 26 देखिए 1926 में गुवाहाटी में एस श्रीवास्तव आयगर, ठीक है, खादी वस्त्र अनिवार्य कर दिया गया था इस अधिवेशन में। अब देखिए 26, 26 से क्या हो जाएगा, छवि। अब क्या है 26, किसी का क्या है कि छवि खराब है, ठीक है, श्रीवास्तव, ठीक है ना, श्रीवास्तव जी का क्या है, छवि खराब है। और ये क्या है, तो सब क्या कर रहे हैं, गुवाहाटी, है ना, यहाँ से क्या है, गोहट, गोहट मतलब यहाँ से जाओ, तुम्हारा क्या है, छवि खराब है ना। तो उसने क्या किया कि वहाँ गया और बोला कि हमसे छवि जिसका ख़राब रहता है क्या करेगा, तुम्हारा छवि ख़राब है, तुमसे कोई बात नहीं करेगा। तो उसने क्या किया कि बोला कि हम बहुत सारा आय कमाते हैं, बहुत सारा पैसा है हमारे पास, है ना, तो छवि ख़राब हमको भी है, तुम हम लोग के साथ रहने दो, ठीक है। तो उसने क्या किया, अब गया और खादी वस्त्र पहन कर आया, ताकि वो सीधा साधा लगे और सब उसके सामने उसके साथ बात कर सके। खादी वस्त्र में क्या लगता है, एकदम, है ना, सिंपल तरीके से रहता है खादी वस्त्र। तो उसने क्या किया कि श्रीवास्तव जी को क्या किया, भगा दिया, गुहट, गुहट मतलब गुवाहाटी। और 1926 में श्रीवास्तव जी ने क्या किया कि मेरे पास बहुत पैसा है, मैं खादी वस्त्र पहनता हूँ, सब अब क्या है, अब हम शरीफ बन गया, पहले जैसा छवि खराब नहीं है मेरा। ठीक है, इस तरह से आगे है 1927, 27 में क्या हुआ था, बताए थे 87 में एक हुआ था, है ना। 87 में क्या बोले थे कि सत्ता पाने के लिए सब क्या करते हैं, मदिरा पीते हैं। यहाँ भी हो जाएगा 27 है। 27 में भी क्या हुआ था, मदरा, ये ना, मदरा पीना पड़ा था, तो मद्रास से हो जाएगा मदिरा। सत्ता पाने के लिए सब क्या करते हैं, मदिरा पीते हैं सब, है ना। सत्ता से क्या हो जाएगा 27 और 87, दो टाइम में हुआ था। और इसमें क्या हुआ था, डॉक्टर M अंसारी, तो क्या कर रहे हैं, सब कोई समझा रहा है उसको कि मदिरा पीने से कुछ नहीं होगा, जिसके अंश में जो है वोट जाने का जो अधिकार होता है उसी के, है ना, जनता जिसके हित में है उसी के अंश में वोट जाएगा। सब क्या कर रहे हैं, समझा रहे हैं, है ना, सब क्या कर रहे हैं, समझा रहे हैं। MM, ठीक है, MA, ठीक है, टोटल क्या कर रहे हैं, डॉक्टर MA अंसारी है, तो अंसारी से क्या हो जाएगा, अंश, अंश से अंसारी हो जाएगा। तो क्या बोल रहा है कि सत्ता में जाने के लिए मदिरा पीना बंद करो, सत्ता, है ना, वोट उसी को मिलेगा, सत्ता में वही जाएगा जिसके अंश में रहेगा। ठीक है, तो पूर्ण स्वाधीनता की मांग किया गया था इसमें, पूर्ण स्वाधीनता की मांग, यानी कि पूरा जो स्वाधीनता है, पूरा जो समानता है जनता के लिए, जिसके दिल में जनता के लिए प्यार होगा वही क्या करेगा, उसी के अंश में क्या करेगा, हमारा बहुमत जाएगा, है ना, इसलिए मदिरा पीना बंद करो। अगला है हमारा 1929 के लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, इसमें क्या हुआ था, पूर्ण स्वराज की मांग किया गया था, है ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 1929 में, ठीक है ना, 1929 में हुआ था। अब देखिए पंडित जवाहरलाल, आपको पता है कि मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा भी क्या किया गया था, कांग्रेस अधिवेशन किया गया था, और उनके पुत्र पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा भी अधिवेशन किया गया था। तो यहाँ आ रहा है दोनों। अब देखिए दोनों ने, बाप बेटे ने क्या किया था, कांग्रेस का अधिवेशन किया था दोनों ने, ठीक है। यानी कि पिता कौन थे इनके, पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिता थे मोतीलाल नेहरू, इन्होंने भी क्या किया था, बहुत सारा अधिवेशन अध्यक्षता की थी, और इनके बेटे पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा भी किया गया था। तो दोनों क्या थे, एकदम लहलहा रहे थे कि दोनों ने कांग्रेस के अध्यक्ष के पद पर रहे। तो इस कारण से, इस अधिकार से उन्होंने क्या किया कि पूर्ण स्वराज की मांग की, कि हम दोनों ने, बाप बेटे ने क्या किया, कांग्रेस का, है ना, अध्यक्षता की है, तो अब आप हम लोगों को क्या करिए, पूर्ण स्वराज, है ना, पूर्ण अच्छी तरह से जीने का। अंग्रेज़ों से क्या कर रहे हैं, 1929 में क्या हुआ था, भारत आज़ाद नहीं हुआ था, तो अंग्रेज़ों से पूर्ण स्वराज की मांग कर रहे थे, है ना। इस तरह से ट्रिक, एक तरह से ऐसा कुछ हुआ नहीं था, है ना। तो ट्रिक से आप लोग को याद करवा रहे हैं कि 1929 से क्या हो जाएगा, दोनों यानी कि बाप बेटे ने लहलहा रहे थे, क्योंकि हम दोनों ने क्या किया, कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, इस कारण से हमें भी कुछ अधिकार मिलना चाहिए। तो हमें क्या चाहिए, तो पूर्ण स्वराज की मांग चाहिए, है ना, हम अपने मन से खुद से जी सके, ऐसा मांग कर रहे हैं अंग्रेज से। अगला हमारा 1931 में हुआ था कराची में सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा, और इसमें क्या हुआ था कि मौलिक अधिकार की मांग की गई थी। ठीक है, 1931। अब देखिए 1931 के कराची अधिवेशन में बहुत ईजी है ना, तो कराची अधिवेशन 1931 में हुआ था। ठीक है, 1931 में क्या हुआ था, कराची में हुआ था, और ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए इसको अगर ट्रिक बनाना तो क्या हो जाएगा, 31 से क्या हो जाएगा, एक तीर,
है ना। 31 क्या हो जाएगा, एक तीर छोड़ दिया, जिसके कारण क्या हो गया, कमान से क्या हो जाएगा, कराची, है ना। एक तीर कमान से निकल गया और क्या हुआ था, है ना। तीर कौन छोड़ते हैं, तो सरदार मतलब क्या होते हैं, जो बहादुर लोग होते हैं वही क्या करते हैं, तीर चला सकते हैं, है ना। वही क्या कर सकते हैं, उन्हीं को तीर चलाने का अधिकार है ना। पूरा अधिकार किनके पास है, जो बहादुर हैं, सरदार हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा, है ना, यानी कि उस मोहल्ले का क्या है, भाई है, तो उन्हीं के पास के उन्हीं को क्या है, तीर चलाने का अधिकार है। तो 31 से क्या हो जाएगा, एक तीर, देखिए एक 3 है, इस तरह से 3 कर सकते हैं, और एक तीर क्या हो जाएगा, इस तरह से तीर है ना, इस तरह से तीर आता है बिल्कुल त्रिशूल के समान। तो एक तीर से क्या हो जाएगा, कराची, कमान से हो जाएगा कराची, और तीर छोड़ने का अधिकार किसको है, किसको अधिकार है, तो सरदार लोगों के जो भाई हैं ना, उस मोहल्ले के जो भाई हैं, ठीक है। अगला 1937 के फैजपुर अधिवेशन में, ये गांव में आयोजित प्रथम अधिवेशन था। ऐसे तो ये इजी है, 1937 में हुआ था, ठीक है। फैजपुर अधिवेशन अब किसके द्वारा हुआ था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, है ना। अब देखिए 1937 अगर इसका ट्रिक बनाना है तो क्या कर सकते हैं, 37, है ना, 37 से हो जाएगा सैनिक, 37 सैनिक क्या करते हैं, फौज कहलाते हैं, है ना। तो 1937 में फैजपुर में हुआ था और पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था, है ना। जो जवाहर है ना, तो यानी कि अगर फौज में जाना है आप लोग को, सैनिक में जाना है, 37 सैनिक में जाना है, तो आप लोग को क्या करना है, जवाहर, यानी कि बाहर जाना होगा, है ना, पूरा बाहर जाना होगा। और ज़्यादातर आपको पता है कि गांव के लोग ही ज़्यादातर क्या करते हैं, सैनिक में जाते हैं ना, गांव के लोग। तो गांव में आयोजित प्रथम अधिवेशन था, और 37 से हो जाएगा सैनिक से हो जाएगा फौज, सैनिक को फौज भी बोलते हैं। अगर फौज में जाना है तो आप लोग को बाहर जा कर के दौड़ना होगा, है ना, लॉन्ग जंप, हाई जंप सब करना होगा। और ज़्यादातर लोग फौज में कहाँ के जाते हैं, तो गाँव के लोग जाते हैं। चलिए अगला है 1938 के हरिपुरा और तिरपुरा। देखिए हरिपुरा तिरपुरा दोनों सेम है, तो सुभाष चंद्र बोस याद रखिएगा। और 1938 और 1939 लगातार ये दोनों अधिवेशन किया गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, है ना, ठीक है। अब देखिए इसको ट्रिक से बनाना क्या हो जाएगा, 38 में 39 दोनों सेम है, तो याद रखिएगा। सिर्फ एक ट्रिक बता देते हैं, 1938। यहाँ देखिए कोई बच्चा क्या है, अड़ा हुआ है ना, जाने का नाम नहीं ले रहा है, बोल रहा है कि हम ही सब कुछ हैं, यहाँ से नहीं जाएंगे, है ना। तो अड़ा हुआ है, तो सब क्या कर रहा है, समझा रहा है कि जाओ हरि के शरण में जाओ, पूरा अपना ध्यान हरि के पास लगाओ, है ना। वो क्या है, सबका बॉस है। अगर तुम शुभ शुभ बोलोगे, सुभाष से क्या हो जाएगा, अगर तुम शुभ शुभ बोलेगे तो भगवान क्या करेंगे, माफ़ कर देंगे, क्योंकि वे सबका बॉस है, ठीक है। 38 क्योंकि हरा है ना, अड़ा हुआ है कोई बच्चा, इस तरह से इसका याद कर रखिएगा। अगला 1939 में हुआ था त्रिपुरा, तो ये दोनों भी याद हो गया। अब लास्ट है हमारा इंपॉर्टेंट है 1946 में मेरठ में हुआ था, और मेरठ में हुआ था तो इसकी अध्यक्षता कौन थे, JV कृपलानी, ठीक है, 46। अब देखिए क्या करते हैं, जब एग्ज़ाम होता है तो हम लोग क्या करते हैं, 4-6 क्वेश्चन याद कर लेते हैं, रट लेते हैं 4-6 क्वेश्चन, और क्या करते हैं, ये एग्ज़ाम के लिए चल जाते हैं। और बाकी किस पर छोड़ देते हैं, भगवान पर, कि भगवान कृपा करेंगे और पास कर देंगे हम लोग को, है ना, ठीक है। इस तरह से क्या हो जाता है, एग्ज़ाम देखिए वो पूरा आज़ाद हो जाता है ना, भगवान के भरोसे। 2-4 क्वेश्चन रट के गया और एग्ज़ाम में क्या किया, लिख दिया कि भगवान कृपा करेंगे और हमें पास कर देंगे, इस तरह से वो आज़ाद हो जाता है, ठीक है। तो आज़ादी के समय यह अध्यक्षता किया गया था, कांग्रेस का अध्यक्षता। और ये हमारा वीडियो का लास्ट पार्ट है। तो अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारा चैनल एक्सपर्ट क्लासेस को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। ये कंपटीशन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है, याद रखिएगा।